हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो आज का सेशन क्या है? प्रयोगवादी युग, है ना। प्रयोगवाद के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रयोगवाद के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला दिया है दूसरा शतक, या फिर तार शतक से स्टार्ट हुआ, या फिर दोनों से स्टार्ट हुआ, या फिर इनमें से किसी से स्टार्ट नहीं हुआ। ये पूछ रहा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस शतक से माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रकाशन हुआ था वो तार शतक से हुआ था, और ये हुआ था 1943 में। और ये क्या था? पहला तार शतक था। कौन सा था? ये पहला तार शतक था। और इसमें कौन कौन से कवि थे? तो इसमें नेमिचंद थे। कौन से कवि थे पहले तार शतक में? तो नेमिचंद थे, नेमिचंद्र थे, और नेमिचंद्र जैन थे। नेमचंद जैन थे। और कौन थे? मुक्तिबोध थे। मुक्तिबोध थे पहले तार शतक में। ओके, और कौन था? तो भारत भूषण अग्रवाल थे। कौन था? भारत भूषण अग्रवाल थे। भारत भूषण अग्रवाल थे। और कौन था? तो प्रभाकर माचवे थे हमारे। कौन थे? प्रभाकर माचवे थे। और कौन था? तो प्रभाकर माचवे के बाद कौन थे? गिरजा कुमार थे। कौन थे? गिरजा कुमार माथुर थे। कौन थे? गिरजा कुमार माथुर थे। ओके, गिरजा कुमार माथुर थे। और गिरजा कुमार माथुर के बाद कौन थे? रामविलास। कौन थे? रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा थे। ओके, तो ये तो थे हमारे। और लास्ट में कौन थे? और कौन थे इनमें? अज्ञे जी भी थे। हाँ, अज्ञे तो मेन ही थे, इनको तो मैं भूल ही जा रही बताने के लिए। ठीक है, तो अज्ञे मेन थे। ओके, तार शतक के पहले तार शतक के प्रकाशन में ये इतने कवि क्या थे? शामिल थे। ओके, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि पहले तार शतक में कौन कौन से कवि थे। और इसका राइट आंसर है क्या? खा नंबर राइट आंसर है कि तार शतक का प्रकाशन क्या प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब हुआ था? तार शतक से हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1943 से। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1943 से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तार शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ओके, तो ये तो आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या है? 1943। ठीक है, 1943 है। मैंने ही एक्सप्लेन किया, तो उसमें आपका आंसर 1943 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका थी। प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका कौन थी? ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला है प्रतीक, दूसरा है सरस्वती, और तीसरा है विशाल भारत, और चौथा है हंस। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीक। प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका कौन थी? प्रतीक थी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद की काल विधि क्या है? प्रयोगवाद की काल विधि क्या है? ओके, तो पहला है क्या? 1943 से 1953, क्या 1940 से 1950, या फिर 1947 से
1953 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1943 से 1953। 1943 से 1953 इसका राइट आंसर होगा। ओके, किसकी? प्रयोगवाद की काल विधि का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करी हूँ कि हिंदी के प्रयोगवाद के जनक कौन है। यहाँ पर अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। ये पहले ही क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये हमें बताना है राइट आंसर। ओके, तो पहला है का है, अज्ञे जी ने क्या किया था, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने किया था, या फिर नामवर सिंह ने किया था, या फिर धर्मवीर भारती ने किया था। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर खा, नंदुलारे वाजपेयी। ये नंदुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? ओके, तो इसका पहला है तार सप्तक में, दूसरा है दूसरा सप्तक, और ऑप्शन नंबर गा है तीसरा सप्तक, और घा है चौथा सप्तक। ओके, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तार सप्तक। क्या हो जाएगा? तार सप्तक में संकलित हैं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, घोर अहनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। क्या ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, या फिर प्रगतिवाद की है, या फिर नई कविता की है, या फिर छायावाद की है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद। ये घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद की क्या है? प्रवृत्ति है। ओके, काव्यधारा की प्रवृत्ति प्रयोगवाद में मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ओके, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? क्या नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, या फिर नामवर सिंह ने कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर विजयदेव नारायण शाही ने कहा है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है बैठे ठाले का धंधा। ओके, प्रयोगवाद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? ओके, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता, या फिर लक्षणिक भाषा का प्रयोग, या फिर वेदना एवं कुंठा का चित्रण। इनमें से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वेदना एवं कुंठा का चित्रण इसमें नहीं मिलता है। किसमें? प्रयोगवाद में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? और नेट जून 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यहाँ पर पहला है, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, या फिर
नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण इसका मुख्य लक्षण था कि इसका प्रयोगवादी कवियों का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? क्या 1 है या 3 है या फिर 2 है या फिर 4 है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1 है। किसकी संख्या कितनी है? 1 है। कविता के संग्रहों की संख्या 1 है। लेकिन अगर पूछता है कि तार सप्तक कितने हुए हैं हमारे, तो तार सप्तक हमारे कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। ओके, तार सप्तक कितने हैं हमारे? 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। ओके, तो पहला तार सप्तक मैंने बताया कि 1943 में, दूसरा हुआ है 1991 में, और सब में आपको 8-8 साल जोड़ने हैं और आपके चारों तार सप्तक क्या हो जाएंगे? चारों तार सप्तक की डेट मिल जाएगी। उसी प्रकार से हाँ, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है 1953। ओके, सॉरी है ना, सॉरी, मैं फिर से बोलती हूँ। पहला है हमारा तार सप्तक क्या? 1943 है, और दूसरा क्या है? 1951 है। ओके, 1953 है, सॉरी, 1953 है। दूसरा तार सप्तक हमारा क्या है? 1953 है। ठीक है, ओके, सॉरी, 1953 नहीं, 1951 है। 1951 है। और तीसरा है हमारा, तीसरा तार सप्तक हमारा क्या है? 1959 है। और चौथा हमारा क्या है? तो चौथा हमारा है 1979। क्या है? 1979। ओके, तो चारों तार सप्तक की डेटें कंफर्म हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ओके, तो पहला है छायावादी काव्यधारा, या फिर प्रगतिवादी, या फिर प्रयोगवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा प्रयोगवादी। और इसका दूसरा नाम क्या है? पद्यवाद है। पद्यवाद भी इसका नकेनवाद का दूसरा नाम है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? क्या प्रगतिवादी में रखा था, या प्रयोगवादी में रखा था, या नई कविता में रखा था, या समकालीन कविता में रखा था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रयोगवाद। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? ओके, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है डॉट डॉट प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? ओके, यह कथन बताना है। क्या ये अज्ञे जी का है, या प्रभाकर माचवे का है, या फिर मुक्ति बोध का है, या फिर रघुवीर सहाय का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे का ये कथन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने कहा। क्या कहा? मतलब अज्ञे जी ने क्या कहा? क्या प्रयोगवादी कहा, या फिर प्रगतिशील कहा, या फिर राहों का अन्वेषी कहा, या फिर प्रयोगशील कहा है? ओके, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्या है? प्रगतिशील कहा है। किसने? अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को प्रगतिशील कहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रयोग को किसने साधना ना मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन माना है? ओके, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, बी है अज्ञे, और सी है भारत भूषण अग्रवाल, और डी है नंदुलारे वाजपेयी। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा मुक्ति बोध। किसने कहा है? किसने कहा है? मुक्ति बोध ने कहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? ओके, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? 19 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, क्या न्यू नेचर का किया जाता है, या फिर नकेनवाद का किया जाता है, या फिर इलियट का किया जाता है, या किसी का भी नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकेनवाद। नकेनवाद के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है किसमें? तार सप्तक में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ओके, यहाँ पर नहीं को पहले हमको करना होगा अंडरलाइन। ओके, जब भी आपको एग्जाम टाइम में नहीं वाले क्वेश्चन रहेंगे, उनको सबको नहीं पर पहले हमको सर्कल कर देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है। ओके, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं को समझ करके सही करके आ जाते हैं। ओके, इसलिए हमको नहीं को पहले अंडरलाइन करना। तो पहला है प्रभाकर माचवे, दूसरा है गिरजा कुंवर माथुर, और तीसरा है अज्ञे, और चौथा है शमशेर बहादुर सिंह। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ये तार सप्तक के कवि नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? ओके, तो यहाँ पर पहले ही मैंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था कि कौन से सप्तक के रामविलास शर्मा कवि हैं। ओके, तो यहाँ पर तार सप्तक के कवि हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने तार सप्तक के सारे कवियों के नाम बताया। ठीक है, तो ये तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ओके, तो यहाँ पर है भारत भूषण अग्रवाल, या फिर मुक्तिबोध, या नेमिचंद जैन, या फिर रघुवीर सहाय। ओके, तो कौन से कवि हैं जो कि तार सप्तक में शामिल नहीं हैं? ओके, नहीं को हमको क्या करना है? बताना है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, मतलब कि डी रघुवीर सहाय। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। बाकी भारत भूषण अग्रवाल भी पहले सप्तक के हैं, मुक्तिबोध भी हैं, नेमिचंद भी हैं, रामविलास शर्मा भी हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं? प्रथम
काव्य तार सप्तक के हैं, लेकिन रघुवीर सहाय क्या हैं, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास और कौन, धर्मवीर भारती, है ना। तो ये सारे किसके हैं, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं। ओके, तो यहाँ पर है दूसरे सप्तक के, तार सप्तक के, तीसरे सप्तक के, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तार सप्तक के कवि हैं कौन, भारत भूषण अग्रवाल। ओके, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इसके बार बार कवियों का एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। ओके, तो राहों का अन्वेषी किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। यहाँ पर भी नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है और देखिए ये टीजीटी 2004 में पूछा भी गया है। ओके, तो प्रभाकर माचवे हैं, नेमिचंद जैन ये भी हैं, भारत भूषण अग्रवाल भी हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर नहीं हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक के में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे तार सप्तक के कवि को बताना है। ओके, तो क्या शमशेर बहादुर सिंह हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं या फिर शकुंतला माथुर हैं। ओके, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि दूसरे तार सप्तक के कवि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही क्या हैं, तार सप्तक के कवि माने गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है दूसरा सप्तक के कवि नहीं हैं, दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। रंगे राघव, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास या फिर धर्मवीर भारती, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो रंगे राघव हैं ये दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये कौन से सप्तक के कवि हैं, तो ये रंगे राघव हमारे कौन से सप्तक के कवि हैं, तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ओके, रंगे राघव। ओके, रंगे राघव कुंवर नारायण और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन मोहन और विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सारे किसके हैं, तो ये सारे तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ, क्या तार सप्तक में हुआ, क्या दूसरे सप्तक में हुआ या फिर तीसरे सप्तक में हुआ या फिर चौथे सप्तक में हुआ। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक। क्या हो जाएगा, दूसरा सप्तक, क्योंकि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं तो दूसरे सप्तक में जाहिर सी बात है इनकी कविताओं का संकलन भी हुआ। ओके, नेक्स्ट है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो क्या 1951 है या फिर 1950 है या फिर 1937 है या फिर 19
59 है। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1951। 1951 ओके, 1951 है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 क्वेश्चन नंबर है। कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। क्या मुक्तिबोध नहीं है, या धर्मवीर भारती नहीं है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, या फिर शकुंतला माथुर नहीं है? 13 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन से दूसरे सप्तक के हैं, कौन से तीसरे सप्तक के भी मैंने बताया। ओके, तो यहाँ पर मुक्तिबोध कौन से सप्तक के हैं? ये पहले तार सप्तक के कवि हैं। ओके, तो यही दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। देखो फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन हमारे 85% से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी क्या नहीं है? किसके? तीसरे तार सप्तक के। या फिर नचिकेता नहीं है? ओके, नचिकेता नहीं है, या फिर मदन वात्स्यायन नहीं है, या फिर केदारनाथ सिंह नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा किसका? तीसरे सप्तक के कवियों का। ओके, तो तीसरे सप्तक के कवियों का राइट आंसर क्या होगा ये हमको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नचिकेता। नचिकेता ये किसके हैं? ये चौथे तार सप्तक के कवि हैं। कौन है? चौथे तार चौथे तार सप्तक के नहीं है, सॉरी। ये नचिकेता क्या है? एक पात्र का नाम है। ठीक है, तो ये नचिकेता नहीं है। ओके, नचिकेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा तार सप्तक का कवि कौन है? तीसरा तार सप्तक का कवि कौन है? क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर कुंवर नारायण है, या फिर विजय देव नारायण शाही है, या फिर उपयुक्त सभी हैं? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी ही तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? चौथे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो चौथे तार सप्तक का प्रकाशन अभी मैंने चारों तार सप्तक के प्रकाशन के बारे में बताया। तो ये है पहला तार सप्तक, और ये क्या है? ये है तीसरा तार सप्तक, और ये है हमारा चौथा तार सप्तक। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चौथा तार सप्तक में संकलित कवि हैं। इसमें कौन कौन से कवि क्या हैं? संकलित हैं? क्या नंद किशोर आचार्य हैं, या फिर राजेश किशोर सिंह हैं, या फिर अवधेश कुमार है, या फिर उपयुक्त सभी हैं? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी ही तार सप्तक के चौथे तार सप्तक के कवि हैं। नंद किशोर, राजेंद्र किशोर और अवधेश, और कौन? इसके अलावा सुमन राजे हैं। कौन है? सुमन राजे हैं। और कौन है? तो सुमन राजे के अलावा भी कौन है? यहाँ पर नंदकिशोर, और यहाँ पर क्या है? श्रीराम वर्मा भी हैं। कौन है? श्रीराम वर्मा भी चौथे तार सप्तक के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब कि 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ओके, ये देखो GIC PGT में 2009 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या गजानन मुक्तिबोध, या फिर भारत भूषण अग्रवाल में है, या फिर नेमीचंद में है, या फिर अज्ञे में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल
क्या है। ओके, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1959 है। क्या है? 1959 है तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं। ओके, कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं, तो ये कीर्ति चौधरी हमारे तीसरे सप्तक में शामिल हैं। किस में शामिल हैं? तीसरे सप्तक में शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चौथा तार सप्तक में संकलित कावित्री है। ओके, चौथे तार सप्तक में अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि चौथे तार सप्तक में कौन सी कावित्री हैं, तो कौन सी हैं? सुमन राजे। कौन सी हैं? सुमन राजे हैं। और शकुंतला माथुर किस में है? दूसरे तार सप्तक में है। ओके, और ये कीर्ति चौधरी किस में है? तीसरे में है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के हैं, तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। किसके हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। कौन? केदारनाथ सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, नई कविता का दौर शुरू होता है। नई कविता का दौर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नई कविता का दौर कब से शुरू होता है? सन 1951 से, सन 1954 से, सन 1955 से, या फिर सन 1960 से। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? 40, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। क्या हो जाएगा? सन 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 40 का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रगतिवाद में हुआ, 1956 में हुआ, 1956 में हुआ, या फिर 1953 में हुआ, या फिर 1955 में हुआ, या फिर 1960 में हुआ। नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। नए पत्ते का प्रकाशन 1953 में हुआ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे किस, क्वेश्चन नंबर 41 है किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। ओके, क्या प्रगतिवाद में हुआ, या फिर प्रयोगवाद में हुआ, या फिर छायावाद में हुआ, या फिर अंत चेतनावाद में हुआ। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 का। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद में हुआ। किसका? विकास कालांतर नई कविता का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नई कविता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नई कविता की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का कल्पना की प्रचुरता, कल्पना की प्रचुरता ये नई कविता की विशेषता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है या फिर जाता है। 44 का क्या होगा राइट आंसर? तो नई कविता। क्या होगा? नई कविता को जाता है। किसको? नई कविता को इसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नई पत्रिका के संपादक कौन थे? ओके, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अज्ञे थे, या फिर निराला थे, या फिर धर्मवीर भारती थे, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त थे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त थे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। क्या अस्तित्ववाद का जीवन दर्शन है, या फिर मार्क्सवादी चेतना है, या फिर आनंदीवादी दर्शन है, या फिर रहस्यवाद है।
क्या है इसकी पृष्ठभूमि में। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ओके, क्या नामवर सिंह ने किया, या नंदुलारे वाजपेयी ने किया, या विजय देवनारायण शाही ने किया, या फिर अज्ञे ने किया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का अज्ञे। क्या हो जाएगा, अज्ञे ने किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले अज्ञे जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नई कविता की रचना कौन सी नहीं है। फिर से यहाँ पर नहीं पूछा गया है। मैंने बताया पहले ही कि 85% नहीं वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि नई कविता की रचना कौन सी नहीं है। ओके, नहीं पूछा गया है। क्या वंशी और मदल नहीं है, या फिर मर्यादा प्रण नहीं है, या फिर काठ की घाटियाँ नहीं, या फिर सांध गीत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांध गीत। ये महादेवी वर्मा का है। किसका है ये, महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नई कविता श्रोता के दृष्टि से लेख किसका है। नई कविता श्रोता की दृष्टि से, दृष्टि माने नज़र से, लेख किसका है। क्या ब्रजेश्वर वर्मा का है, या फिर अज्ञे का है, या फिर धर्मवीर भारती का है, या फिर जगदीश गुप्त का है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश्वर वर्मा का है। किसका है, ब्रजेश्वर वर्मा का है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये उक्ति किसकी है, मतलब कि ये किसने ये शब्द कहा है। ओके, क्या रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर जगदीश गुप्त ने कहा है, या फिर बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 का नंबर हो जाएगा रामविलास शर्मा का। ये क्या है, ये उक्ति है। ओके, तो थैंक यू गाइस। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो भी डाउट्स हैं वो भी लिखना, और आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, या फिर और क्या हेल्प चाहिए वो मुझे ज़रूर लिखना। ओके, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।